करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहे थे। यानी कि महंगाई भत्ता डीए डियरनेस अलाउंस पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथियों, सबको मालूम है कि जुलाई से दिसंबर 2025 का जो डीए है उसकी घोषणा होनी है और मार्च का महीना भी चले जाने वाला है और त्योहार जो होली का आया था उसके ऊपर अक्सर घोषणा हो जाती है कैबिनेट की जब भी मीटिंग होती है। अब कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें 4 बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने लिए 4 बड़े फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए को भी मिली मंजूरी क्वेश्चन मार्क। तो पूरी खबर के ऊपर चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 की पहली 6 माही के महंगाई भत्ता यानी डीए का इंतजार है। आमतौर पर पहली 6 माही के डीए पर होली के आसपास फैसला हो जाता है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है। ऐसे में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार की हर कैबिनेट बैठक से उम्मीदें रहती हैं। केंद्रीय कर्मचारी उत्सुकता से यह जानना चाहते हैं कि क्या कैबिनेट बैठक में भत्ते पर सरकार ने कोई फैसला लिया या नहीं। आइए विस्तार से बात करते हैं। बुधवार को बैठक में कई फैसले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को एक बार फिर मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। सरकार ने बुधवार को भारतीय कपास निगम को 2023-24 के कपास सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था के तहत दिए गए मूल्य समर्थन को लेकर 1718.56 करोड़ रुपए दिए जाने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कपास सत्र 2023-24 1 अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के दौरान कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी संचालन के तहत दिए गए मूल्य समर्थन की प्रतिभूति के लिए व्यय को मंजूरी दी। व्यय योजना को हरी झंडी। इसके अलावा सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना व्यय को मंजूरी दी, जिसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत करीब 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। व्यय योजना के तहत 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वही प्लग एंड प्ले पार्क विकसित ढांचे वाले औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां कंपनियां लंबी तैयारी के बगैर तुरंत ही उत्पादन या संचालन शुरू कर सकती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाराबंकी बहराइच खंड को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। अब आते हैं जिसका इंतजार आपको है, डीए का। क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, गोदी मीडिया है, उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की घोषणा हो गई कल कैबिनेट मीटिंग में और 3 महीने का एरियर भी मिलेगा और 2% डीए की बढ़ोतरी होगी। पर क्या कल कोई फैसला हुआ है महंगाई भत्ते पे, या जो गोदी मीडिया यूट्यूबर चैनल वाले दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। तो साथियों, महंगाई भत्ते का क्या हुआ? बैठक में एक बार फिर से महंगाई भत्ते पे कोई फैसला नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% है। वही महंगाई राहत भी पेंशनर के लिए इतना ही है। सरकार जब भी भत्ते पर फैसला लेगी तो देश के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें रिटायर कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो साफ सुथरी बात है, कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें महंगाई भत्ते पर कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही महंगाई भत्ता बढ़ा। अब आते हैं दूसरी बात पे। साथियों, आप सबको मालूम है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा है और उसके कारण जो शेयर मार्केट की हालात हो रही है तो वो भी आपसे छुपी नहीं है। आज 2400 से ज्यादा अंक शेयर मार्केट नीचे चलेगी। मतलब 8 ट्रिलियन पता नहीं कितना होता होगा, हमने तो पता भी नहीं, इतना पैसा डूब गया। जहां मार्केट मतलब 86,000 से अब चल रही थी, वहां आज 74,000 से भी नीचे आ गई। तो सीधी सी बात है, ये बड़ा झटका है
देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और जीडीपी के लिए भी, क्योंकि सारा देश शेयर मार्केट से ही चलता है। सारी कंपनियां आज लाल निशान से नीचे बंद हो रही है। दूसरी तरफ पे आप देख रहे होगे कि ऑयल नहीं आ रहा है, तो जो बैरल है उसका भी रेट $110 से ऊपर चला गया। वहीं पर गैस की किल्लत और मचने वाली है, क्योंकि गैस भी आप खबरें खूब आ रही हैं। वहीं पर क्योंकि इजराइल ने ईरान के जो गैस प्लांट थे, तेल के रिफाइनरी थी, वहां पे हमला कर दिया, तो वापिस ही ईरान ने भी कतर में कर दिया। तो कुल मिला के जो युद्ध चल रहा है उसकी चपेट में यहां जो एशिया के देश हैं वो भी आ रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा के लिए। एनर्जी कहां से आएगी? तो इसका सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो देश की तिजोरी पे भी पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा, और महंगाई भत्ता के बाद में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि अगर यही हालात रहे अगले मई जून तक तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पे भी, बहुत ज्यादा। तो साथियों, अब 8वें वेतन आयोग की भी खबर आ रही है कि जो सुझाव मांगे थे 30 अप्रैल तक, अब उसमें भी आगे बढ़ोतरी की गई है समय की। तो समय निकाला जा रहा है और यही चीजें हैं। पर आप जो गोदी मीडिया दिखा रही है, जो यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। पर क्या करें, देखने वाले हैं, क्योंकि आपने पता है ना कि आधा झूठ बहुत खतरनाक होता है। तो ये आधा झूठ दिखा रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक, कि जो सच्ची चीजें ना पूछे। क्योंकि अगर कोई भी आज के दौरे में कोई प्रश्न करेगा तो उसी पे बैन लग जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल हट जाएगा, आपकी मीडिया हट जाएगी। अब मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, अगर हमारे पूर्व सैनिक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप न्यूज चैनलों पे आजकल बहुत रक्षा विशेषज्ञ बन के आए हुए हैं, खासकर जो टीएस हैं, वो जिन्होंने कोई काम भी नहीं किया होगा, जिनको मतलब कह खेगा भी ज्ञान नहीं। अब वो वहां पर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो अगली बार उनको डिबेट में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए वो चमचागिरी करते हैं, पूरी फुल चमचागिरी में लगे हुए। मतलब ना तो उनको देश से मतलब है, ना ही उनको देश की सेनाओं से मतलब है कि किस तरह का आधुनिकीकरण होना चाहिए, इस युद्ध से हमने क्या शिक्षा लेनी चाहिए, किस तरह से ड्रोन बनने चाहिए, किस तरह से एंटी ड्रोन बनने चाहिए, क्या क्या मिसाइलें होनी चाहिए। उन चीजों पे उनका कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि जहां पे डिबेट चल रहा है वहां पर उस डिबेट को अलग जगह पे लेके जाया जाए, या तो हिंदू मुसलमान पे ले जाया जाए, या तो मंदिर मस्जिद पे लेके जाया जाए, या राजनीतिक पे लेके जाया जाए, मतलब कुछ इस तरह से। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।